अगर भूमाफियाओं के साथ पुलिसकर्मी नहीं मिले हैं, प्रशासन नहीं मिला है, तो आप खुद बताइए कि आज तक 20 भूमाफियाओं की लिस्ट बनाई थी, क्या एक भी गिरफ्तार हुआ है? मुझे तो खोड़ी बदर भी कर दिया गया है कि मैं खोड़ी में नहीं जा सकती अब। अगर मेरी जगह कोई अनपढ़ लड़की होती तो शायद उसको बहुत बुरे तरीके से मारते पीटते भी। मुझ पे तरह तरीके के इल्ज़ाम लगा के FIR उन्होंने लॉन्च कर दी। सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि अगर भाजपा के कार्यकर्ता चाहें तो हज़ारों की रैली करें, हज़ारों की भीड़ इकट्ठा करें, तब कोरोना नहीं फैलता है। पर जब एक गरीब अपने न्याय के लिए रोड पे खड़ा होता है, जहाँ से ये लोग आए हैं, चाहे वो झारखंड है, चाहे बिहार है, वहाँ के हर एक मुख्यमंत्री को मैं पत्र लिख रही हूँ कि इन लोगों के बारे में वो सुध लें। अगर वो सुध नहीं लेते हैं तो ये लोग रोड पे बैठेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलता, इनको पुनर्वास नहीं मिलता इनका। लगातार हम खोरी गांव की आवाज़ उठा रहे हैं। मेरे साथ मीनू जी मौजूद हैं जो कि लगातार खोरी गांव बचाओ आंदोलन के तहत काम कर रही हैं और लगातार खोरी गांव के लिए काम कर रही है। लेकिन इनके साथ भी एक घटना हुई है। खोरी गांव की आवाज़ बुलंद करने के चक्कर में इनको पुलिस प्रशासन ने तलब किया, गिरफ्तारी हुई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, कई टिप्पणियां भी कहीं और प्रताड़ित भी किया। जान लेते इनसे क्या कुछ हुआ था मीनू जी, क्यों गिरफ्तार किया गया आपको? मैं खोड़ी गांव में, जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम कोई रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उसके साथ वहाँ के निवासियों का साइन होना भी ज़रूरी है। तो मैं हरियाणा भवन रिप्रेजेंटेशन रिसीव करवाने गई थी, तो उन्होंने कहा कि आप इस पर कुछ लोगों का साइन लेके आ जाइए। ऐसे में मेरे साथ संजय राज जी और वहीं के खोड़ी के एक निवासी थे, तो वो हम लोगों के साइन करवाने जा रहे थे। मुझे तो इस बात की इत्तला भी नहीं थी कि मेरे ऊपर कोई FIR जैसा सीन भी है। तो जब सामने से पुलिस की गाड़ी आई तो मैंने भी अपनी गाड़ी रोक ली। तो उन्होंने तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा खोला मेरी गाड़ी का और संजय राज जी को धक्का दे के बाहर धकेला। तो मैंने कहा कि देखिए, आपको जो बात कहनी है आप आसानी से भी कह सकते हैं, हम कहीं भाग नहीं रहे हैं, पर इस तरीके से धक्का मुक्की करना मुझे लगता है गलत है, अमानवीय है। वो भी उस समय जब हम खोड़ी गाँव के लोगों के लिए आवाज़ बन रहे हैं। इसका मतलब आप यहाँ के लोगों की आवाज़ भी ख़त्म करना चाहते हो और जो कुछ, जैसा आप सबको भी पता है कि मीडिया बंधुओं को भी गिरफ्तार कर लिया। तो अगर देश का जो चौथा स्तंभ जिसे हम कहते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया माना जाता है, अगर उन्हें भी गिरफ्तार कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये तो शासन प्रशासन नहीं हुआ, एक तरीके का तानाशाही हो गया है। तो उसके बाद मुझे गाड़ी में बिठा के, मेरी ही गाड़ी में पुलिसकर्मी बिठा के और संजय राज जी को धकेल के दूसरी गाड़ी में ले गए। इसके बाद वो हमको पुलिस स्टेशन ले गए। वहाँ पे हम दोनों के जो फ़ोन हैं वो छीन लिए गए। तो मैंने उनसे ये कहा कि सर देखिए, अगर आप हमारे फ़ोन छीन लेंगे, आज शनिवार का दिन है, कल रविवार हो जाएगा तो बेल नहीं हो पाएगी, तो आप फ़ोन तो दे दीजिए कि ना आप चुपचाप बैठे रहिए और हम जो कहे जा रहे हैं उस पेपर पे साइन करते जाइए। तो मैंने कहा कि देखिए, ना तो ये FIR आपकी सही है, ना FIR का आपके पास कोई एविडेंस है। मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि मैं वहाँ के एक भूमाफिया पप्पू प्रधान, उसके साथ घूम के स्टे के पर्चे बांट रही हूँ और ये कह रही हूँ कि कोई अपना मकान खाली ना करे और मकान खाली कराने अगर कोई आए पुलिस वाले तो उसके ऊपर पत्थर बरसाए। जबकि पार्लियामेंट थाने के पुलिस स्टेशन से लेके आप किसी भी पुलिस स्टेशन पे पूछ सकते हैं, जहाँ कहीं पे भी आज तक ऐसा है नहीं कि मेरा सामाजिक जीवन ये खोड़ी गांव से ही शुरू हुआ है। पिछले 10 वर्षों से सामाजिक जीवन जी रही हूँ। किसी भी पुलिस प्रशासन के पास आप जाके पूछिए, मैंने हमेशा यही कहा है। लोगों ने पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं कि देखिए, ये प्रशासन ही अपना काम कर रहे हैं, उन पे पत्थर लाठी बरसा के हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसके बावजूद मुझ पे ये आरोप लगाया गया कि मैं ये कह रही हूँ कि पुलिस प्रशासन पे लाठी चलाना है। जो भूमाफिया वहाँ के और जो कुछ तथाकथित JNU के बच्चे बताते हैं वहाँ पे, जो JNU के नहीं हैं पर अपने आप को JNU का बता के भूमाफियाओं के साथ है, वहीं के कुछ निर्मल गोराना है जो बंधुआ मुक्ति मोर्चा चलाते हैं, और फुलवा देवी है, शमशेर है, सलीमुल्ला है और एक सलीना है और एक गौड़ा प्रसाद है जिसे लोग वहाँ पे प्रशांत के नाम से जानते हैं। उन्होंने मेरे खिलाफ़ पहले भी FIR लगाई कि मैंने उनको मारा पीटा है। अब आप ही बताइए कि मैं उनसे मिलूँगी, बात करूँगी तो आप पहले लोकेशन ट्रेस करिए। क्या उस FIR का भी कोई वजूद था? इसका मतलब ये है कि वहाँ पे आम इंसान और मीडिया कर्मी से ज़्यादा इज्जत भूमाफियाओं की है। अगर भूमाफियाओं के साथ पुलिसकर्मी नहीं मिले हैं, प्रशासन नहीं मिला है, तो आप खुद बताइए कि आज तक 20 भूमाफियाओं की लिस्ट बनाई थी, क्या एक भी गिरफ्तार हुआ है? 6 बिजली के माफिया वहाँ पे काम करते हैं, क्या एक की भी गिरफ्तारी हुई है? क्या एक को भी सज़ा दी है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ये लिखा है कि इन लोगों को लैंड जिन्होंने बेची है गलत तौर से, सबसे पहले उनके ऊपर कार्रवाई करो, उनसे पैसा वसूलो
और जो पैसे आए उनसे इनके लिए मदद करो। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है? नहीं लिखा। क्यों सुप्रीम कोर्ट और प्रशासन, पुलिस कर्मी जो है वो भू माफियाओं पे एक्शन नहीं लेना चाहते, जबकि मीडिया कर्मी पे ले सकते हैं? मीडिया कर्मी को गिरफ्तार कर लेंगे, सोशल जो वहाँ पे वर्कर होंगे, जो सोशल एक्टिविस्ट होंगे, उनको गिरफ्तार कर लेंगे। मुझे 5 बजे तक, लगभग 4:45 साढ़े 4 बजे तक मुझे मेरा फ़ोन नहीं दिया गया था, और मेरे फ़ोन को उन्होंने ये कहा कि हम आपका फ़ोन अंदर लेके जाएंगे। तो मैंने उनको यही कहा कि मेरा पर्सनल फ़ोन है, इसमें मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी चीज़ें हैं, तब भी वो लोग नहीं माने और मेरा फ़ोन अपने पास रखा। मेरी मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मैंने उस दिन उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि मुझे एक फ़ोन कर लेने दीजिए एटलीस्ट डॉक्टर को, तो मैं अपनी माँ को अकेले छोड़ के आई हूँ। तब जाके उन्होंने 1 बजे गिरफ्तारी करी थी, 1 या 1:30 बजे, तो 5 बजे उन्होंने मुझे मेरा फ़ोन दिया डॉक्टर से बात करने के लिए। उसमें भी उन्होंने मुझे वकील से बात नहीं करनी थी। फिर 5 बजे कहते हैं कि आप अपने वकील को बुला लीजिए। आप खुद बताइए कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि अपने वकील को बुला लीजिए और 5 बज रहे हैं, कल संडे है, ऐसे में कोई इंसान क्या करेगा? अगर मेरी जगह कोई आम इंसान होता या कोई अनपढ़ व्यक्ति होता तो शायद अब तक वो 6 महीना ही नहीं, सालों साल कटघरे में बंद होता, जितनी धाराएं उन्होंने लगाई थी। हमारे ऊपर लगाई। और जो FIR उन्होंने लिखी थी, क्या उस FIR लिखवाने वाले जो भी संबंधित व्यक्ति है उनके ऊपर कोई एक्शन लिया? नहीं लिया, और ना ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप, मुझे तो खोड़ी बदर भी कर दिया गया है कि मैं खोड़ी में नहीं जा सकती अब। हाँ, जब तक वहाँ पे तोड़फोड़ चल रही है, जैसे मीडिया कर्मी को, मीडिया बंधुओं को वहाँ पे बदर किया गया है, सेम उसी तरीके से मुझे और संजय राज जी को भी उन्होंने बदर कर दिया है कि आप खोड़ी गांव के लोगों की मदद करने के लिए अंदर नहीं जाएंगे। डराना धमकाना ही नहीं है। अगर मेरी जगह कोई अनपढ़ लड़की होती तो शायद उसको बहुत बुरे तरीके से मारते पीटते भी। मुझ पे तरह तरीके के इल्ज़ाम लगा के FIR उन्होंने लॉन्च कर दी। FIR लॉन्च करने के बाद क्या उन्होंने एक बार भी, जब मुझे SHO ने कॉल किया था, मैंने उनको सब कुछ बताया, मेरे पास उस फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी है कि सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप पूरे गांव में किसी से भी पूछ सकते हैं। तो बोले हाँ हमने पूछ लिया, ठीक है कोई बात नहीं, और उसके अगले दिन उन्होंने अखबार में निकलवा दिया और मेरी गिरफ्तारी कर ली। क्या यही देश का न्याय है? इसलिए तो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे एक इंसान जब मर भी जाता है ना, उसके बाद भी उसको जस्टिस नहीं मिलता है। एक इंसान ना अपनी हड्डियाँ भी बेच दे तब भी वो कटघरे की चक्कर काटता रहेगा, काटता रहेगा, काटता रहेगा। कई लोग तो आप देखते भी होंगे वो मर चुके होते हैं पर उनके मुकदमे चल रहे होते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हम भी नहीं करना चाहते। अगर उन्होंने कहा है कि MCF एक पॉलिसी बना के लाएगा, तो MCF एक ऐसी पॉलिसी बना के लाए जिसमें हरियाणा के ही नहीं अपितु दिल्ली वाले भी कवर हो, और वो लोग भी कवर हो जो सालों साल से रह रहे हैं और जिनके पास में दिल्ली और हरियाणा कहीं का भी कोई प्रूफ नहीं है, उन्हें भी कवर करें। एक ऐसी पॉलिसी के साथ आए जिसमें सारे लोग कवर हों। पर मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार दिल्ली वासियों को क्यों घर देगी, और उन लोगों का क्या होगा जिनके पास ना दिल्ली का है ना हरियाणा का है। मुझे लगता है केंद्र सरकार को उनकी सुध लेनी चाहिए। केंद्र सरकार को इसमें स्टेप इन करके हरियाणा गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों को आदेश देना चाहिए कि दोनों मिलके कंबाइंड पॉलिसी लेके आए पुनर्वास की, जिसके तहत सबका पुनर्वास हो सके और कोई भी गरीब अपने अधिकार से वंचित ना रहे। आगे कोई प्रोटेस्ट की कॉल होगी अगर नहीं मानी गई मांगे, इसी तरीके से तोड़फोड़ चलती रही? देखिए, अगर इसी तरीके से तोड़फोड़ चलती रही और कोई भी पुनर्वास नहीं किया गया इन लोगों का, तो जाहिर सी बात है ये लोग कहाँ जाएंगे? सड़कों पे रहेंगे। सड़कों पे रहेंगे तो क्या कहेंगे? आंदोलन करेंगे। क्योंकि जब सड़कें, कहते हैं ना, राम मनोहर लोहिया जी कह के गए हैं कि अगर सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर ये लोग दिन रात अगर यहाँ पे सड़क पे रहते, प्रदर्शन करते, तो शायद अब तक इनकी किसी ना किसी तरीके से मदद हो चुकी होती। पर हमारे यहाँ के देश का सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि अगर भाजपा के कार्यकर्ता चाहे तो हज़ारों की रैली करें, हज़ारों की भीड़ इकट्ठा करें, तब कोरोना नहीं फैलता है। पर जब एक गरीब अपने न्याय के लिए रोड पे खड़ा होता है, एक विकलांगों की भी जब रैली हुई थी उस वक्त भी आपने देखा था किस तरीके से उनको मारा पीटा गया था। जिस समय मैं खुद पीएम आवास का दूसरी बार घेराव कर रहे थे, उस वक्त लगभग 8 बसों में भर के लोगों को गिरफ्तार किया गया था। सबसे पहले गिरफ्तारी मेरी हुई थी। यही अगर एक भाजपा का प्रोटेस्ट होता या केजरीवाल सरकार का कोई प्रोटेस्ट होता तो शायद हमको पुलिस कर्मी अपने साथ लेके जाते, लाले लश्कारे के साथ में। पर ये गरीब की लड़ाई थी तो गरीब की लड़ाई में कोई भी आगे नहीं आएगा। अगर बात नहीं मानते हैं, ये पुनर्वास नहीं करते हैं, ऐसे में सारी जनता रोड पे ही रहेगी, कहीं नहीं जाएगी।
जिस तरीके से किसान रोड पे बैठे हैं, ये लोग भी रोड पे बैठेंगे। नहीं तो अपने अपने जो भी इनका, जहाँ से ये लोग आए हैं, चाहे वो झारखंड है चाहे बिहार है, वहाँ के हर एक मुख्यमंत्री को मैं पत्र लिख रही हूँ कि इन लोगों के बारे में वो सुध लें। अगर वो सुध नहीं लेते हैं तो ये लोग रोड पे बैठेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलता, इनको पुनर्वास नहीं मिलता, इनका जो छत है, जो छीनी हुई छत है, उसका इंतज़ाम नहीं करती है दोनों सरकारें मिलकर।